शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सवात तरीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरीयम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, क़ादरीयम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम। दमदे शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती। बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। इमाम इश्क़ो मोहब्बत सय्यदी मुर्शिदी आकाई मौलाई अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी कलम उठाते हैं और लिखते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सबसे पहले मैं दिल की अता गहराइयों के साथ अल हुसैनी कैसरगंज ऐनी की कमेटी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, जिन्होंने सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हसनैन करीमैन के नाम पर आज की इस महफिल को सजा के पूरी दुनिया की यजीदियत, पूरी दुनिया की वहाबियत को, पूरी दुनिया की बदअकीदियत को ये मैसेज दे दिया है, ये पैगाम दे दिया है। ए सैयदुश्शुहदा की महफिलों से रोकने वालों, ए सरकारे इमाम अली मकाम के महफिलों से रोकने वालों, ए सरकारे इमाम हसन की जिक्र से रोकने वालों, ए अहले बैत के जिक्र से रोकने वालों, तुम हमें डराते हो कि हुसैन का जिक्र बंद कर देंगे। हुसैन का जिक्र बंद करने का मतलब ये है, अगर हुसैन का जिक्र बंद करना है तो उससे पहले हुसैन के नाना का जिक्र बंद करना होगा, जिसके लिए मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखना चालू कर दिया। ए लोगों, तुम सरकार के मिलाद को रोकना चाहते हो। ए लोगों, तुम सरकार की महफिलों को रोकना चाहते हो। ए लोगों, तुम सरकार के जलसों को रोकना चाहते हो। ए लोगों, तुम गरीब नवाज के उर्स से रोकना चाहते हो। तुम मखदूम सिमना के उर्स से रोकना चाहते हो। तुम गरीब नवाज के मज़ारात पर हमको जाने से रोकना चाहते हो। बाबा फरीद के उर्स से रोकना चाहते हो। वारिस देवा के उर्स से रोकना चाहते हो। कान खोल के सुन लो, हम हुसैन के वो सच्चे गुलाम हैं। जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा रहेगा, पापांगे दुहान पूरी दुनिया को ये बताते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश है मौला
की धूल मिसले फारक नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आंखों चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे, जिक्र का सुनाते। प्यारे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अदब व एहतराम के साथ बिल्कुल जिक्र इमाम हुसैन से अपने आप को सरशार करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन इमाम हुसैन, कौन इमाम हुसैन, इमाम हुसैन की जात क्या है, इमाम हुसैन का मकाम क्या है। जरा सारा मजमा एक मर्तबा नबी के नाम पे अपने हाथों को बुलंद करके कहते या हुसैन। यार ऐसा लगे ये जलसा कैसरगंज ऐनी में नहीं बल्कि मुस्तफा के मदीने में हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगाए सारा मजमा अपने हाथों को परचमे अब्बास बनाए और लहरा के कहते या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ऐसा लग रहा है जलसा शुरू नहीं, जलसा खत्म नहीं, जैसे जलसा अब शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। उलमा इकराम मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा है। मेरे भाइयों कारी वसीम बैठे हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ हुसैन की जात क्या है, हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है। हुसैन की तारीफ तो गौसे जीलानी ने भी की है, हुसैन की तारीफ तो अजमेर के गरीब नवाज ने भी की है, हुसैन की तारीफ तो निजामुद्दीन ने भी की है, हुसैन का जिक्र तो अलाउद्दीन ने भी किया है, हुसैन का जिक्र तो ताजुद्दीन ने भी किया है, हुसैन का जिक्र तो फरीदुद्दीन ने भी किया है, हुसैन का जिक्र तो फारिस के देवा के फारिस ने भी किया है, हुसैन का जिक्र तो हाजी अली ने भी किया है, हाजी मलंग ने भी किया है, हुसैन का जिक्र तो आला हजरत ने भी किया है, हुसैन का जिक्र तो मुफ्ती आजम ने भी किया है, हुसैन का जिक्र तो सरकारे ताजे शरीयत ने भी किया है, और भी बुजुर्गों ने हुसैन का जिक्र किया है। ताहिर रजा हुसैन का जिक्र कर रहे थे, सलीम रजा हुसैन का जिक्र कर रहे थे, जनाबे वसीम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, अल्लामा सद्दाम हुसैन का जिक्र करते हैं, मदरसे के तलबा हुसैन का जिक्र करते हैं। अरे हम हुसैन के मानने वाले हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हुसैन का जिक्र कौन करेगा। अगर हुसैन का जिक्र हम नहीं करेंगे, हुसैन की तारीफ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हुसैन हमारे नबी के नवासे हैं और हम हुसैन के गुलाम हैं। जब गुलाम आका का जिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मगर मेरे प्यारों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ हकीकत जो होती है वो सर चढ़ के बोलती है, इश्क जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है। मैं हुसैन का जिक्र करूँ कोई कमाल नहीं है, ताहिर रामपुरी करे कोई कमाल नहीं है, सलीम पीलीभीती करे कोई कमाल नहीं है, अल्लामा सद्दाम करे कोई कमाल नहीं है, जनाबे वसीम करे कोई कमाल नहीं है, कमेटी के लोग हुसैन का जिक्र करे कोई कमाल नहीं है। अरे ये तो हुसैन के गुलाम हैं। मगर मेरे प्यारे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। देश की आजादी के बाद में हमारी और आपकी जेबों में जो नोट होते हैं उस नोट पर किसका फोटो होता है, गांधी का फोटो होता है। मेरे प्यारे तवज्जो को करना, इसके जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है, इसके जब बोलता है तो इसको कोई रोक नहीं पाता है, इसके जब बोलता है तो जाके कोड़ों से इसके नहीं डरता है, इसके जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। मेरे प्यारे जिस नोट पे गांधी की तस्वीर आती है 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजादी के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी ने एक जुमला कहा था, जो जुमला आज तारीख में सोने के कलम से लिखने के लायक है। वो जुमला क्या था, मैंने कहा था इश्क जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है। मैं हुसैन का जिक्र करूं कोई कमाल नहीं है। गांधी ने कहा था ए लोगों मैंने देश तो आजाद कर दिया, मगर सुन लो अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 सिपाही होते तो मैं हिंदुस्तान को चंद घंटों में आजाद कर देता। आजाद
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं देश को, अरे बोलो यार, अरे जोर से बोलो ना यार, क्या कहा? चंद घंटों में देश को आजाद कर देता। कौन होता? अगर हुसैन जैसे 72 गुलाम मेरे पास होते, अगर हुसैन जैसे 72 जानिसार मेरे पास होते। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हुसैन का वो मकाम है जो दूसरे भी हुसैन की तारीफ करते हैं। मेरे प्यारे, किसी ने कहा जरा दुनिया की तकसीम कीजिए, दुनिया को 2 हिस्से में बांटिए, तो एक शेर कहता है तकसीमिए दुनिया की, तकसीम बस इतनी है। बेशक सुभान अल्लाह। तकसीम ये दुनिया की, तकसीम बस इतनी है। कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी हैं। मेरे प्यारे, मैंने आका से गुफ्तगू से पहले जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया था, उसी के तनाजुर में चंद मिनट मैं बोलने की जसारत करूंगा। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आइए सबसे पहले मकीने गुंबदे खतरा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बाबाज़े बुलंद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, किसी को देखकर अली असगर की याद आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हुसैनी वाली बात निकलनी चाहिए। किसी को देख के अली अली असगर की याद आती है, किसी जवान को देख के हजरत अब्बास की याद आने लगती है, किसी जवान को देख के अली अकबर की याद आने लगती है। जरा उसी रंग में आप सुनो तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े अफसोस का मकाम है, मैंने आप पे कहा, आपसे कहा नबी पे दुरूद पढ़िए और नबी की आल पर दुरूद पढ़िए, नबी के अहले बैत पे दुरूद पढ़िए। कुछ लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा, कुछ लोगों ने दुरूद पाक नहीं पढ़ा। बड़े अफसोस की बात है यार, तुम्हें नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी पे दुरूद याद नहीं है, नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी पे सलाम याद नहीं है। आज तुम्हें गाने तो खूब याद हो जाते हैं, आज तुम्हें किस्से तो खूब याद हो जाते हैं, आज तुम्हें लतीफे तो खूब याद हो जाते हैं, आज तुम्हें ड्रामे तो खूब याद हो जाते हैं, आज तुम्हें शेख चिल्ली की कहानियां तो बहुत याद हो जाती हैं, आज तुम्हें लैला मजनू के किस्से तो बहुत याद हो जाते हैं। लेकिन जब मुस्तफा पे सलाम पढ़ने को कहा जाए तब तुम नहीं पढ़ते हो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने को कहा जाए तुम नहीं पढ़ते हो। मैंने कहा दुरूद पढ़िए, कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा। मेरे प्यारे, जिनको याद था उन्होंने पढ़ा, जिनको याद नहीं था उन्होंने नहीं पढ़ा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ दुरूद पाक की फजीलत क्या है, दुरूद पाक का मकाम क्या है। मेरे प्यारे, तवज्जो को करीब करना, दुरूद पाक की फजीलत ये है कि दुरूद पाक अगर कोई गरीब पढ़ ले मेरा रब उसे अमीर बना देता है, अगर कोई बेऔलाद पढ़ ले उसे साहिब औलाद बना देता है, अगर कोई समंदर में डूबने वाला मुस्तफा पे दुरूद पढ़ ले मेरा रब समंदर से किनारा दे देता है, अगर कोई मुसीबत में फंसने वाला मुस्तफा पे दुरूद पढ़ ले मेरा रब उसे मुसीबत से छुटकारा दे देता है। मगर मेरे प्यारे, आओ यहीं पर अपनी गुफ्तगू को रोकता हूँ, एक एतराज और उस एतराज का जवाब देकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। एक जमात एतराज करती है, एक कबीला एतराज करता है, ये हुसैन के गुलाम, ये हुसैन के आशिक, ये नबी के उम्मती जब नबी की महफिल में आते हैं तब दरूद पढ़ते हैं, जब नबी के जलसे में आते हैं तब दरूद पढ़ते हैं, जब नबी के मीलाद में आते हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं। यही तक नहीं, ये सुन्नी जब मस्जिदों में जाते हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं, ज़ोहर में दरूद पढ़ते हैं। मेरे हाथ का इशारा हो आप सुभान अल्लाह कहें। ये ज़ोहर में जाते हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं, ये असर में जाते
हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं, ये मगरिब में जाते हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं, यही तक नहीं ये जुमे में जाते हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं, ये ईद में जाते हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं, यही तक नहीं जब ये बहराइच के सरकार मसूद गाजी के मजार पे जाते हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं, जब ये आला हजरत के मजार पे जाते हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं, जब ये मखदूम सिमनानी के मजार पे जाते हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं। मेरे प्यारे, एक जमात कहती है पक्का सुन्नी कौन है तो सुन लो, पक्का सुन्नी वो नहीं है तो सिर्फ मिंबर पे दुरूद पढ़े, पक्का सुन्नी वो नहीं है तो सिर्फ मस्जिद में दुरूद पढ़े, पक्का सुन्नी वो नहीं है तो सिर्फ गाजी सरकार के मजार पे दरूद पढ़े, पक्का सुन्नी वो नहीं है जो आला हजरत के मजार पे दरूद पढ़े। मेरे प्यारे सुन लो, पक्का सुन्नी कौन है? पक्का सुन्नी वो है जब तेरा जनाजा ऐनी की सरजमीन से निकले तो तेरे जनाजे से ये आवाज आए, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जब दरूद पढ़ो तो इस अंदाज से पढ़ो ऐसा लगे कि नबी के गुलाम दरूद पढ़ लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हेलो चाचा, हेलो भैया, भाईजान कितने जाना? अच्छा इसलिए जा रहे हैं? हाँ 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 चले जाइए, कोई मसला नहीं, लेकिन आ जाइएगा। असल में मसला ये है ना, जो लोग उठना चाहते हैं उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए, इसलिए जहां मुस्तफा का जिक्र होता है ना तो शैतान डंक मारता है। शैतान डंक मारता है। डंक कैसे मारता है? तूने कल तो सुना था ना, अब चल घर पे चल, बीबी इंतजार करती होगी, कहीं तेरी कोई भैंस खोल के ना ले जाए, कहीं तेरी कोई बकरी खोल के ना ले जाए, कहीं तेरे घर में डाका ना पड़ जाए, कहीं तेरे घर में कहीं तेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। ये बस बसे शैतान डालता है। मेरे प्यारे 364 रातें तुम अपने बिस्तरों पे अपने आराम की खातिर गुजारते हो। ऐनी वालों, अगर आज की एक रात हुसैन के नाम पे गुजार दोगे, मैदान महशर में मेरा हुसैन अपने नाना जान से तुम्हारी शफाअत करा लेगा, तुम्हारी शफाअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तुम्हारी, अरे ऊंचा बोलो यार, शफाअत करवा लेगा। अरे जोर से बोलो, शफाअत करवा लेगा, शफाअत करवा लेगा, करा लेगा। सुनो, बच्चे बैठे हैं, हुसैन के बचपने से शुरू कर रहा हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इजाजत है? जी सुना दूं? सुना दूं? सब सुनना चाहते हैं? जी। जरा हाथों को उठा के बताओ कौन कौन नहीं चाहता है। वाह, बहुत शोर सुनते थे हाथी की दुम का, करीब जाके देखा तो सुतली बंधी थी। बड़ी तारीफ की हमारे वसीम साहब ने कि बहुत अच्छा सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें शक कोई नहीं है, आप वाकई बहुत अच्छा सुनते हैं, मगर आपकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, गलती कमेटी वालों की भी नहीं है, गलती शायरों की भी नहीं है, फिर गलती है किसकी? इस वक्त तकरीर सुनी नहीं जाती है, इस वक्त तकरीर खाई जाती है। हाँ सही भाई, 1 बजे के बाद तकरीर सुनी नहीं जाती है, तकरीर रसगुल्ले की तरह खाई जाती है। हाँ, इसलिए आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। हाँ, जब आंखें बंद हो जाएंगी मुंह खुलेगा तो फिर खाना ही हुआ यार,
लेकिन आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा नहीं, आज तुम्हें हुसैन के जाम पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आप पीने के लिए तैयार हो? कौन कौन जामे हुसैन पीना चाहता है? अपने हाथों को उठा के कहे या हुसैन, या हुसैन, और जिंदा दिली के साथ या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरे प्यारे हुसैन की जात का नाम है, मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे लोग कहते हैं हुसैन करबला में पानी के लिए तरसे थे, लोग कहते हैं हुसैन करबला में पानी का मोहताज था। बताओ क्या हुसैन पानी का मोहताज था? नहीं नहीं, अरे ऊंचा बोलो। नहीं। हुसैन सुन रहे हैं और हुसैन सुन ही नहीं रहे, हुसैन तो देख भी रहे हैं बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि कौन कौन इतनी रात में बैठा है। हुसैनी हुसैनी। इतनी रात में कौन सा मेरा गुलाम बैठा है? लोग बिस्तरों पे सो रहे हैं और मेरे चंद गुलाम बैठकर मेरा जिक्र सुन रहे हैं। हुसैन तो सबको देख रहे हैं। बगदाद के गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं अपने गुलामों को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरी हथेली पे राई का दाना। तो हुसैन भी तो देखते होंगे कौन गुलाम किस उम्मीद लेकर बैठा है, कौन सा गुलाम कौन सी इल्तिजा लेकर बैठा है, कौन सा मेरा गुलाम कौन सी तमन्ना लेकर बैठा है। बेटा इधर देख, इधर देख, पैर को नीचे कर, पैर को नीचे कर। ये अदब की महफिल है, अदब के साथ बैठो। सिर्फ तुम नहीं आए हो, मैं नहीं आया हूँ। इस महफिल में तो मक्के से अबू बकर भी आया है, उमर भी आया है, उस्मान भी आए हैं, अली भी आए हैं और करबला के हुसैन भी आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, हुसैनियत का जहां में बुलंद परचम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो के साथ सही भाई आगे आके बैठो इधर। हां कुर्सी आगे ले आओ। तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरी तकरीर के जनरेटर में किसी ने 5 लीटर तेल डाल दिया हो। है नहीं? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत के साथ सुनो। इस वक्त तकरीर ऐसे ही की जा सकती है, वरना मुंह बंद हो जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, मुंह खुल जाएंगे। मेरे प्यारे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तवज्जो से मेरा एक एक जुमला सुनना। रुखे निफाक का गाजा उठा के फेंक दिया। बेशक सुभान अल्लाह। जी जी, रुखे निफाक का गाजा उठा के फेंक दिया, बना बटी गुले ताजा उठा के फेंक दिया। मेरे हुसैन की मेरी हुसैन की बेटियों की कुछ गुलाम भी बेटी है, उनके में मेरी माए बहने बेटी है। सैयदा ज़ैनब का किरदार सुनो। रुखे निफाक का गाजा उठा के फेंक दिया, बना बटी गुले ताजा उठा के फेंक दिया। अली की बेटी ने दरबारे शाम में जाकर यजीदियत का जनाजा उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत से नवाजा तो ऐसी तकरीर करके जाऊंगा, परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे तो रोज होते हैं और तकरीरें जलसे तो हम रोज करते हैं, लेकिन तकरीरें कभी कभी करते हैं। बेशक अगर आज मूड बना दिया तो तकरीर अच्छी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनना। लोग कहते हैं मेरा इमाम पानी के लिए तरसा, लोग कहते हैं मेरा इमाम नहरे फरात के पानी के लिए तरसा, मेरा इमाम करबला में पानी के लिए मोहताज था, मेरे इमाम को पानी ना मिला। अबे नादानो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, शहादतें तो रोज सुनते हो, मैं भी सुना के चला जाऊंगा, लेकिन हुसैन का पापर पहले समाप्त करो। लोग कहते हैं हुसैन को
पानी न मिला, हुसैन प्यासे रहे, हुसैन मोहताज थे, हुसैन को पानी न मिला। ए सालिमो, कान खोल के सुन लो, हुसैन की बात अलग है। हुसैन के बेटे 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 गरीब नवाज की पावर सुनो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक किसकी? अरे नवाज बोलो की, यार, गरीब नवाज किसकी? की, गरीब नवाज की, अरे ऊंचा बोलो, किसकी? गरीब नवाज की। गरीब नवाज आए, अजमेर में आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज को किसने भेजा था? मदीने वाले आका ने भेजा। और कहां भेजा था? अजमेर, हिंदुस्तान में भेजा था। जी। कहा था मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में एक जगह अजमेर है, वहां तुम्हारा कयाम रहेगा। हजरत सरकारे ख्वाजा मोइनुद्दीन तशरीफ लाए। मेरे प्यारे, जो जो गरीब नवाज को देखता था वो कलमा पढ़ता था और मुसलमान हो जाता था। लड़कियां देखती थी, मुसलमान हो जाती थी, बच्चे देखते थे, मुसलमान हो जाते थे, औरतें देखती थी, मुसलमान हो जाती थी, क्योंकि हुसैन का बेटा ही तो गरीब नवाज है, हुसैन का लखते जिगर ही तो गरीब नवाज है। मेरे प्यारे, वो लोग कहते हैं पानी ना मिला। मेरे प्यारे, जब जब अजमेर के राजा को खबर मिली कि कोई दुर्वेश आया है। कौन? कोई दुर्वेश आया है और ऐसा वैसा नहीं है, वो तो मेरी बादशाहत चौपट कर देगा। बेशक बेशक, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बादशाहत को चौपट कर देगा। मेरे प्यारे, तवज्जो को करीब करना। बादशाह को खबर मिली, बादशाह ने वजीरों से कहा कि उस दुर्वेश को पानी ना दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, करबला में भी पाबंदी, अल्लाह, करबला में पाबंदी, करबला में बाप पे पाबंदी, अजमेर में बेटे पे पाबंदी। अल्लाह अकबर, अल्लाह हक है। उधर भी पाबंदी, अजमेर में भी पाबंदी। पाबंदी क्या लगाए? बोले उस दुर्वेश को पानी का एक कतरा ना दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। गरीब नवाज की कानों में खबर पहुंची कि पानी पर पहरा लगा दिया गया है, पानी से हमको रोक दिया गया है। तवज्जो के साथ सुनना, मेरे प्यारे हुसैन के लाडले का तेवर क्या था? हुसैन ने अब हजरत गरीब नवाज ने अपने खादिम को कहा, बोले जाओ पानी लेकर आओ। खादिम गया, अना सागर पे पहरा लगा हुआ था, सिपाही बंदूक ताने खड़े थे। बोले क्यों आए हो? बोले बाबा ने पानी मंगाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी नहीं मिलेगा। वापस आ गए। गरीब नवाज से कहा, सरकार पानी देने से मना कर दिया है, पानी देने से रोक दिया है, पानी देने से इनकार कर रहे हैं। ये लोग तो करबला की याद ताज़ा करने पर आमादा है, ये लोग करबला की तारीख दोहराने के इरादे में है। गरीब नवाज ने कहा, ए मेरे खादिम, उन्होंने पानी नहीं दिया तो मैं तयम्मुम करके तो वुजू कर लूंगा, मैं तयम्मुम के साथ तो तयम्मुम करके नमाज अदा कर लूंगा, मगर सुन ले, एक मर्तबा जा और कासा ले जा। गरीब नवाज ने कासा दिया और कहा कि आना सागर से कह देना, ए आना सागर, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बोले ए आना सागर, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है, तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। उधर पानी आना सागर में झूम रहा था, आना सागर में झूम रहा था, पानी तसव्वुर कर रहा था, पानी तसव्वुर ही तसव्वुर में सोच रहा था कि करबला में तो ये पानी में लबे हुसैन तक ना लग सका, अली असगर के हलकूम तक ना पहुंच सका, अब्बास तक ना पहुंच सका, सकीना तक ना पहुंच सका, ज़ैनब तक ना पहुंच सका। आज कैसे मुझे हुसैन के बेटे ने याद कर लिया है? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज कैसे याद कर लिया? पानी झूम रहा था,
कि आज गरीब नवाज ने बुलाया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हुसैन के बेटे ने बुलाया है। मेरे प्यारे तवज्जो को करीब करना। खातिम अना सागर के किनारे पर खड़ा है और कहा सिपाही चारों तरफ है, ना सिपाही से कुछ कहा, सिर्फ इतना कहा था कि किनारे पे खड़ा होकर, ए अना सागर तुझे हुसैन के बेटे ने बुलाया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इतना सुनना था, पूरा अना सागर उछलकर उस कासे में आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहते हैं पानी नहीं मिला हुसैन को। अबे उनके बेटों की शान तो सुन लो पहले। बेशक बेशक हुसैन मोहताज नहीं था, बेशक मसलहत थी, बेशक जी। हिकमत थी। मेरे प्यारे पानी लेकर के गुलाम आगे बढ़ा, गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे प्यारे जरा अपने अपने दिल के दरीचों को खोलिए और मेरे जुमले सुनिए। पानी लेकर गरीब नवाज की बारगाह में पेश हुआ और पानी ने गरीब नवाज को अपने हाथों में लिया। कासा हाथ में है गरीब नवाज की और पानी की गुफ्तगू हो रही है और ये आलम तसव्वुर में गुफ्तगू हो रही है। गरीब नवाज ने कहा, गरीब नवाज ने कहा, ए पानी अगर आज तू ना आता तो मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेता। ए पानी अगर आज तू ना आता तो मैं तयम्मुम करके अपने रब की इबादत कर लेता। ए पानी अगर आज तू ना आता तो मैं सब्र कर लेता। लेकिन पानी आज मैंने तुझे बुलाया तो तू आ गया। ए पानी तू नहरे फरात में क्या कर रहा था जब सकीना तड़प रही थी? ए पानी तू उस वक्त कहा था जब उम्मे रुबाब के गले को खुश किया जा रहा था। ए पानी तू उस वक्त कहा था जब 6 महीने के अली असगर का हुल्कुम सूख रहा था। ए पानी तू उस वक्त कहा था जब अब्बास की जवानी लुट रही थी। ए पानी तू उस वक्त कहा था जब अकबर के बाजू काटे जा रहे थे। ए पानी तू उस वक्त कहा था जब हुसैन की घर की औरतों के प्यास की वजह से पिस्तान खुश्क हो गए थे। ए पानी तू उस वक्त कहा था तो पानी ने जवाब दिया, ए गरीब नवाज मैं उस वक्त भी तड़प रहा था कि मैं लबे हुसैन पर टच हो जाऊं। हुसैन के नबी के बेटे मुझे अपने होठों से मस कर ले, मगर ए हुसैन वहां मजबूरी थी। बोले मजबूरी क्या थी? बोले मजबूरी ये थी वहां पर पानी ना पी के इस्लाम बचाना था और यहाँ पानी बुलाकर इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हेलो हेलो बोले पानी न देकर इस्लाम बचाना था, यहाँ पानी बुला करके कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाना है। मेरे प्यारे जब पूरे अजमेर का तारीख में आया है, पूरे अजमेर का पानी खुश्क हो गया, यहाँ तक के नाले भी सूख गए, नल भी सूख गए। अब बादशाह के नाले पड़ गए। अब बादशाह चक्कर में बादशाह के हेलो हेलो आवाज और सुनिए, जी लगा के कहे या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन, या हुसैन। मेरे प्यारे तवज्जो को करना। मेरे प्यारे हुसैन ने पानी मिला लिया। अब बादशाह भी प्यासा है, रियाया भी प्यासी है, उसके गुलाम भी प्यासे हैं, उसके वजीर भी प्यासे हैं। अब उसने कहा अब पानी कहां से मिलेगा? वजीरों ने कहा हमने कहा था थोड़ा सा पानी दे दो, तुमने नहीं दिया, अब पूरा पानी ले गए। बोले अब पूरा पानी ले गया है। बोले अब करा क्या जाए? बोले सुनो,
उस दुर्वेश से जाकर माफी मांग लो। बेशक बेशक। पहले तो पानी नहीं दिया, बादशाह खुद घुटनों के बल चल के आ रहा है। बोला सरकार आदाब। बोला हुजूर गलती हो गई। गरीब नवाज ने कहा पहले नहीं सोचा था कि कोई आम बंदा नहीं है, हुसैन का बेटा है। बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन का बेटा है। मेरे प्यारे गरीब नवाज से कहा सरकार माफ कर दे, वरना अजमेर में लोग प्यासे मर जाएंगे। अजमेर में छोटे छोटे बच्चों के गरीब नवाज ने पूरा अना सागर एक कटोरे में कैसे आ गया? बोले एक कटोरे में तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो ही आ सकता है, पूरा अना सागर कैसे आ गया? बोले मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा तेरी समझ में तो सिर्फ जहन्नम में आएगा। मैंने कहा तेरी समझ में तो सिर्फ जहन्नम में आएगा। मेरे प्यारे अब तवज्जो को करीब करना। बोले मौलाना समझ में नहीं आता है। मैंने कहा खड़ा हो जा। खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद मैंने कहा इंटरनेट का जमाना है। बोले हाँ नेट का जमाना है। मैंने कहा मोबाइल चलाता है? बोले हाँ चलाता हूँ। मैंने कहा देखा कौन सा है? तो उसने इतना लंबा मोबाइल निकाला, पूरा छप्पर का छप्पर, इतना लंबा मोबाइल निकालने के बाद मैंने कहा बेवकूफ, बात तो छोटे फोन से भी 1500 वाले से भी हो जाती, ये 30,000 का लेने की क्या जरूरत थी? बोले इसमें इंटरनेट चलाता हूँ। मैंने कहा आगे आजा। आज फंस गया। आगे आया। मैंने कहा कैसे चलाता है? उसने डाटा ऑन किया। मैंने कहा जरा गूगल चच्चा को सर्च कर। उसने गूगल को खोला। गूगल पे खोलने पे गूगल को खोला, उस पे लिखा। मैंने कहा जरा मुझे हिंदुस्तान का नक्शा दिखा दे। उसने गूगल पे हिंदुस्तान लिखा तो हिंदुस्तान का नक्शा आ गया। कश्मीर की वादियां आ गई। कश्मीर की वादियां आ गई। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई। ताजमहल आ गया। कुतुब मीनार आ गया। जामा मस्जिद आ गया। हिंदुस्तान के अजूबे आ गए। मैंने कहा चल जरा मुझे अब अमेरिका दिखा दे। उसने अमेरिका दिखा दिया। मैंने कहा इंडोनेशिया दिखा दे। उसने इंडोनेशिया दिखा दिया। मैंने कहा अब जरा लंदन के पहाड़ दिखा दे। उसने लंदन दिखा दिया। मैंने कहा जर्मन दिखा दे। उसने जर्मन दिखा दिया। उसने अपने मोबाइल पे पूरी दुनिया दिखा दी। मैंने कहा नादान, अब भी गरीब नवाज का प्याला नहीं समझा। मैंने कहा नादान, अब भी गरीब नवाज का प्याला नहीं समझा। बोला नहीं समझा। मैंने कहा बेवकूफ तो समझ ले, अब पूरी दुनिया को समझा दे। जब तेरे 4 इंच के मोबाइल में पूरी दुनिया आ सकती है तो गरीब नवाज के प्याले में अना सागर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पानी आ सकता है। पानी। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर। मजमे में से कोई खड़े होके नारा लगाओ यार। खड़े जा भाई, खड़े जा। 2 लोग खड़े हो जाओ। नारा लगाओ मजमे में से खड़े होके कोई। ऐ जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या अली या अली या अली या अली। मैंने कहा सुन, हुसैन की शान तो बड़ी दूर की बात है, गरीब नवाज की शान तो ये है। आवाज दे तो साकिए कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहान सब्र है, वरना हुसैन तो उंगली ज़मीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। समंदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह। शहादत बाद में, पहले हुसैन की करामत सुन लो। बेशक। सुनोगे? सुना दूं? जी सुनाइए। हजरत ने कहा हजरत शहादत तो रोजाना होती रहती है, रोजाना सुनते रहते हैं। आज हुसैन की करामतें सुना दी जाए। मौलाना हाफिज वसीम साहब, अच्छा लग रहा है? अगर 11:30 बजे बैठाते तो और अच्छा लगता। सुभान अल्लाह। सुनिए, तवज्जो है? तवज्जो है? सुनिए, हुसैन का बचपना है।
चंद साल के हुसैन मदीने की गलियों में टहल रहे हैं। सुभान अल्लाह, यार बोलो सुभान अल्लाह। मदीने की गलियों में टहल रहे हैं मेरे प्यारे हुसैन मदीने की गली से आ रहे हैं। आपने एक का नाम सुना होगा, एक का नाम हातिम ताई था। उसकी सखावत बड़ी मशहूर थी। उसकी सखावत मूवियां बनी है, पिक्चरें बनी है उस पर तो कि बहुत बड़ा अपने वक्त का रईस आजम था, बहुत बड़ा अपने वक्त का सखी था। मेरे प्यारे तवज्जो को करीब करना, हुसैन उधर से आ रहे हैं, हातिम ताई का पोता उधर से आ रहा है। दोनों में मुलाकात हो गई। बोला हुसैन मुझे जानते हो? बोले मैं तो नहीं जानता हूं। बोले कौन हो? बोले मुझे नहीं जानते हो। बोले हातिम ताई का नाम सुना है? बोले मैं नहीं जानता। यार बेटा भी तो अली का था ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले हातिम ताई का नाम? बोले कौन हातिम ताई, कैसा हातिम ताई? बोले इतना बड़ा सखी है, उसकी सखावत के डंके मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक बजते हैं, तुम हातिम ताई को नहीं जानते हो? बोले उनकी सखावत इतनी मशहूर है। बोले कैसी सखावत है? बोले सुनो, मेरे दादा जान की सखावत के 10 दरवाजे हैं। कितने? सब बोलो। 10। अरे पीछे वाले भी बोलो। 10। पैसे ले लो फिर बोल दो। कितने हैं? 10। हाथ उठा के बताओ कितने? 10 दरवाजे हैं। बोले अच्छा, सखावत के 10 दरवाजे हैं। बोले कैसे देते हैं जरा बता दे। बोले एक फकीर एक दरवाजे पर आया, मेरा दादा सखावत की कुर्सी पर बैठता था, हातिम ताई एक दरवाजे से फकीर आता था उसको दे देता था। वही फकीर जो पहले दरवाजे पे आता था दूसरे पे पहुंचता था, मेरा दादा उसको दे देता था। वही फकीर जो पहले दरवाजे पे आता था, जो दूसरे पे गया था, तीसरे पे पहुंचा तो मना ना किया। वही फकीर चौथे पे पहुंचा, मना ना किया। पांचवे पे पहुंचा, मना ना किया। छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें दरवाजे पर पहुंचा, मेरे दादा ने मना ना किया, बल्कि एक फकीर को 10 दरवाजों से दिया। बोले सुन ले, अगर तेरा दादा इतना बड़ा सखी होता ना तो पहले दरवाजे से इतना दे देता, दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह, बेशक, सुभान। बोले दूसरे दरवाजे पे फकीर इसलिए गया था, पहले दरवाजे पे भला ना हुआ था, जब दूसरे पे ना हुआ तभी तीसरे पे गया, जब तीसरे पे ना हुआ तभी चौथे पे गया, जब चौथे पे ना हुआ तभी पांचवे पे गया, जब पांचवे पे ना हुआ तभी छठे पे गया। ए नादान सुन ले, तेरे दादा की सखावत के 10 दरवाजे हैं, अब जरा मेरे नाना की सखावत तो सुन ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ही है। बहुत खूब। तो या हुसैन, या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। बोले मेरे नाना की सखावत के, मेरे नाना की सखावत के 10 दरवाजे नहीं है, 20 दरवाजे नहीं है, 30 दरवाजे नहीं है, 40 दरवाजे नहीं है, 50 दरवाजे नहीं है, बल्कि मेरे नाना की सखावत का एक दरवाजा है। और वो ऐसा दरवाजा है, मेरे नाना के सखावत के दरवाजे पे अगर अबू बकर पहुंचे तो सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर पहुंचे फारूक आजम बना दिया, उस्मान पहुंचे तो गनियों का सरदार बना दिया। सुन ले, मेरे नाना ने एक दरवाजे पे इतना दे दिया कि उसको पूरी दुनिया में कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हुसैन का मकाम बहुत बुलंद है। हुसैन की शान बयान की जाए रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुसैन का जिक्र खत्म नहीं होगा। मेरे प्यारे, हुसैन का मकाम तो बहुत अरफा आला है, हुसैन का मकाम तो बहुत बुलंदो वाला है। जरा तवज्जो के साथ में मेरे जुमलों को अब सुनने की कोशिश करना। मेरे प्यारे, हुसैन आजम करबला क्यों गए और किस लिए गए?
और किस लिए गए? सुनो, जलसे कराते हो, हुसैन का जिक्र करते हो, हुसैन का जिक्र सुनते हो, लेकिन कुछ अमल भी किया करो यार। हुसैन ने सर तो कटा दिया, ये तो सुन लेते हो, लेकिन हुसैन ने क्या क्या बचाया उस पे अमल नहीं करते हो। हुसैनियत सिर्फ जलसे कराने का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ मीलाद कराने का नाम नहीं है, हुसैनियत नारा लगाने का नाम नहीं है, हुसैनियत तो मस्जिदें आबाद करने का नाम है, हुसैनियत तो मदरसे आबाद करने का नाम है। हुसैन करबला में इसलिए गए थे ताकि नाना का दीन बच जाए और नाना का कुरान बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना क्या जरूरत थी हुसैन को करबला जाने की? अगर दौलत की जरूरत होती ना तो हुसैन पहाड़ को इशारा करते, पहाड़ उंगली के इशारे पर चलकर कदमे हुसैन का बोसा ले लेता। हुसैन को माल की जरूरत होती, हुसैन जमीन को सोना बना सकते थे मेरे प्यारे, मगर हुसैन को नाना का दीन बचाना था, नाना का इस्लाम बचाना था, और नाना के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ उस कुरान को बचाना था मेरे प्यारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से 4 किताबें नाजिल फरमाई। कितनी? 4। कितनी? 4। तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील, नंबर 4 कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। आज की दुनिया में न कोई तौरात का हाफिज है, न कोई इंजील का हाफिज है, न कोई ज़बूर का हाफिज है। इन मदरसों में पढ़ने वाले तलबा, इन मदरसों में दाल रोटी खाने वाले तलबा अपने सीनों में कुरान में पूछ करके ये बता देते हैं, ए यजीदियों तुम हार गए, हुसैन जीत गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी आपने सुना होगा कि आज यजीद तो मर गया, लेकिन कुछ पिल्ले बाकी हैं। तवज्जो है, सुन ले सारे लोग। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला से दुआ है जितने लोग बैठे हैं सबको मरने से पहले हुसैन के नाना का मदीना दिखा दे, आमीन। सैयदा फातिमा का रोजा दिखा दे, हजरते अली का रोजा दिखा दे। मेरे मौला हुसैन का सदका अता फरमा। मेरी माए बैठी है, उनकी गोदों में पलने वाले अमरी, उनकी गोदों में पलने वाले बंबई के गुंडे ना बने, अगर बने तो हुसैन के गुलाम बने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, आज भी कुछ यजीदी पिल्ले बाकी हैं। अभी आपने सुना होगा एक साल पहले एक साल से पहले एक कुत्ता भौंका था, उसका नाम था वसीम राफजी। और अब तो राफजी नहीं बचा है वो, अब तो बन गया है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। सही। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, उसने सुप्रीम तवज्जो करना। आज तुम्हारे कुरान पर कुछ यजीदे हमला बोल रहे हैं। जिस कुरान को हुसैन ने बचाया था, आज उस कुरान के तकद्दुस को पामाल करने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की कि कुरान पाक से 26 आयतें निकाल कर फेंक दी जाए जो जिहाद का हुक्म देती है, जो लड़ाने का हुक्म देती है, जो फितना फसादात का हुक्म देती है। अबे नादान वसीम राफजी, अबे पिद्दी न पिद्दी के शोर में तू कुरान से 26 आयतें निकालने की बात करता है। तुझे पता नहीं है वो कुरान कैसे बचा है। वो कुरान जब हुसैन ने सजदे में गर्दन को कटाया है तब कुरान बचा है। अब्बास ने बाजू कटाए हैं तब कुरान बचा है। अली असगर ने अपनी जान दी है तब कुरान बचा है। तू उस कुरान को मिटाना चाहता है। अबे नादान, तू उस कुरान को मिटाना चाहता है जिस कुरान को करबला में यजीद ना मिटा सका, जिस कुरान को शद्दाद ना मिटा सका, जिस कुरान को अबू जहल ना मिटा सका, जिस कुरान को
अरवा ना मिटा सका, जिस कुरान को शैबा ना मिटा सका, जिस कुरान को उमैया ना मिटा सका। अबे नादान, तू 26 आयतों की बात करता है। हम सुन्नियों का, हुसैनियों का अकीदा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबो बला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जो है बदले का जमाना लाख, मगर कहां जा रहे हो? पानी? अरे करबला का वाकया सुन रहे हो, पानी पी रहे हो। वो 3 दिन प्यासे रहे, तू 3 घंटा प्यासा नहीं रह सकता। कैसा हुसैनी है यार। सुनो, इस टाइम इसके रसूल के जाम पियो। सुभान। क्या पता नाना जान को ये अदा पसंद आ जाए, हौजे कौसर पे हुजूर के हाथों से तुझे जाम मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो मेरे प्यारे, हुसैन की जात का नाम है, हुसैन की शख्सियत का नाम है, हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है, ये कुरान पढ़ने वालों से पूछो मेरे प्यारे। ये दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है, जब तक ये मदरसे सलाम। जी हज़रत, जी हज़रत, सुभान अल्लाह। कुरान नहीं, कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकते। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अमेरिका में भी एक कुत्ता भौंका था, उसने अखबार में निकाल दिया, बोले कुरान को छापने वाली मशीनों को आग लगा दी जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान को छापने वाली मशीनों को आग लगा दिया जाए, कुरान की फैक्ट्रियों को बंद करा दिया जाए, कुरान को छापने वाले कुरानों में आग लगा दी जाए। ये खबर पूरे अमेरिका में गर्दिश कर रही थी। जैसे ही खबर एक नबी के आशिक को मिली, जलाल आया, बोले हुसैन के नाना का कुरान कौन मिटाने वाला है। तलाश में निकल गया, अमेरिका के गली कूचों में ढूंढता रहा। एक दिन अचानक से मिल गया, पकड़ी और कहा तू कुरान को क्यों मिटाना चाहता है, कुरान से तुझे क्या तकलीफ है। बोला तकलीफ बहुत बड़ी है। बोला क्या तकलीफ है। बोले तकलीफ ये है, जो कुरान को पढ़ता है ना, अलहम्दु से लेके वन्नास की सीन तक जो कुरान को पढ़ता है, पढ़ने के बाद में वो कुछ और नहीं कहता, वो यही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। इस अंदाज से तो पूरे अमेरिका में इस्लाम फैल जाएगा। इसलिए मैं कुरान को मिटाना चाहता हूँ। उसने, आशिक ने उसका हाथ पकड़ा, उसके गाल पे तमाचा रसीद किया। बोला मैं मानता हूँ जालिम, तू कुरान को तो मिटा देगा, कुरान को छापने वाली मशीनों को आग लगा सकता है, कुरान के पन्नों में आग लगा सकता है, कुरान बेचने वालों को मार सकता है, मगर नादान उन सीनों को नहीं जला सकता जिन सीनों में कुरान के 30 पारे मौजूद हैं। उन सीनों को नहीं जला सकता है। इसलिए कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी। सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला। खत आ रहे हैं। अब मौजू पे आ रहा हूं। हुसैन क्या डर गए? मदीना नहीं आ रहे, करबला नहीं आ रहे। तारीख में आया है इतने खत आए, 3 बोरियां भर गई थी। 3 बोरे भर गए थे, इतने खत आए।
कि मदीना के करबला आओ, करबला आओ। मेरे प्यारे हुसैन ने कहा, हुसैन ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया। हुसैन ने फातिमा को बुलाया, ज़ैनब को बुलाया, सकीना को बुलाया, अली अकबर को बुलाया, असगर को बुलाया, कासिम को बुलाया और कुछ सहाबियों को बुलाया और अपनी अहले बैत को इकट्ठा किया। बोले ए अहले बैत, सामान तैयार कर लो, गठरी बांध लो। बोले बाबा जान किस लिए? मदीने में तो हम पले बड़े हैं, हम मदीना तो नहीं छोड़ सकते। मदीने में तो हमने नाना जान को देखा है, हमारी पैदाइश मदीने में हुई है, हम नाना जान का मदीना कैसे छोड़ सकते हैं? हुसैन ने कहा अगर मदीना ना छोड़ा तो नाना का दीन खतरे में पड़ जाएगा। ए मेरे बच्चों, क्या तुम चाहते हो नाना का दीन खतरे में पड़ जाए? अल्लाह अकबर कबीरा, सुभानल्लाजी बुकरतुम वसीला। मेरे प्यारे अहले बैत ने कहा ए बाबा जान, जिसमें आपकी रजा उसमें तुम्हारे बेटों की रजा। बोले चलो मदीने से रखते सफर बांधा। ख्याल आया कि अब मदीना छूट रहा है, कम से कम आखिरी सलाम नाना जान की तुरबत को कर लिया जाए। आखिरी सलाम नाना जान के मजार को कर लिया जाए, आखिरी सलाम अम्मी फातिमा को कर लिया जाए। हुसैन पाक और अहले बैत अपने नाना जान के मजार पर सलाम पढ़ने के लिए गए, दुआ मांगी, अर्ज करने लगे ए नाना जान, वो मदीना छूट रहा है जिस मदीने में तुम्हारा हुसैन उंगली पकड़ के, तुम्हारी उंगली पकड़ के चलता था। ए नाना जान, वो मदीना छूट रहा है जिस मदीने में तुम हुसैन को अपने कांधों पे सवार थे। ए नाना जान, वो मदीना छूट रहा है जिस मदीने में तुम कहते थे सैयदा शबाबे अहलल जन्ना के मेरे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। ए नाना जान, वो मदीना छूट रहा है, वो मस्जिद नबी छूट रही है जिस मस्जिद के मुसल्ले पे आपने मेरी खातिर सजदा लंबा कर दिया था। ए नाना जान, वो मदीना छूट रहा है। ए नाना जान, खाने का सामान नहीं है, पीने का सामान नहीं है। ए नाना जान, हम पर जुल्म किए जाएंगे। ए नाना जान, जालिम हमें सताएंगे। ए नाना जान, जालिम हमारे ऊपर पानी बंद कर देंगे। ए नाना जान, जालिम हमें खाने को नहीं देंगे। ए नाना जान, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी बेटी सकीना कैसे बर्दाश्त करेगी? ए नाना जान, मैं तो बर्दाश्त करूंगा, 6 महीने का अली असगर कैसे बर्दाश्त कर लेगा? ए नाना जान, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ज़ैनब कैसे बर्दाश्त कर लेगी? मेरे प्यारे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ए नाना जान, हमारी गलती माफ कर देना। ए नाना जान, हमारी खता को माफ कर देना। मेरे प्यारे नाना जान को आखिरी सलाम कह के अम्मी फातिमा के मजार पर आ गए। माँ फातिमा के मजार पर आए, आने के बाद में सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद में रोने लगे, कहने लगे ए माँ, जिस मदीने में तेरा दूध पिया था वो मदीना छूट रहा है। ए माँ, जिस मदीने में तूने एक मर्तबा हजरत इमाम हसन और हुसैन को बुखार आ गया था, क्या बुखार आ गया था, इतने पैसे नहीं थे कि दवाई दिला सके। अली के पास भी नहीं थे, फातिमा के पास भी नहीं थे, घर में खाने को भी कुछ नहीं था। मेरे प्यारे अहले बैत का घराना कैसा घराना था, जरा तवज्जो के साथ करना। हजरत फातिमा के दोनों लखते जिगर को बुखार आ गया। सैयदा फातिमा के घर में अचानक से नबी तशरीफ ले आए। बोले अली, चेहरे पे उदासी कैसी है? अली, चेहरे पे उदासी कैसी है? फातिमा, चेहरे पे उदासी कैसी है? अर्ज करती है बाबा जान, दोनों शहजादों को बुखार आ गया। बोले दवाई नहीं दिलाई? बोले हुजूर दवाई नहीं दिलाई। बोले फिर क्या किया? बोले हमने मिन्नत मांगी है कि हमारे हसन हुसैन ठीक हो जाएंगे तो हम 3 रोजे रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तीन रोजे रखेंगे। नबी ने कहा बहुत अच्छा काम किया है, अल्लाह अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर है। मेरे प्यारे इधर नियत की, हसन हुसैन का बुखार उतर गया। हजरत अली ने पहला रोजा रखा। मेरे प्यारे पहला रोजा रखा। पहला रोजा रखने के बाद में शाम को इफ्तार करने के लिए दस्तरखान लगाया। दस्तरखान पे सैयदा फातिमा से कहा, बोले कुछ खाने को है? बोले नहीं है। बोले फिर रोजा किससे खोलेंगे? हजरत अली दौड़ते दौड़ते एक दुकान पर गए, एक कट्टा भर के रुई लेकर आए। रुई लेकर आकर सैयदा फातिमा ने उस रुई को साफ किया। साफ करके वो रुई वापस उसकी दुकान पर पहुंचा दी। उस दुकान वाले ने सिर्फ 3 रोटी का आटा दिया था। उस रुई को साफ करने के बदले में, ये मदारिजुन नबुव्वत की रिवायत पढ़ रहा हूं, 3 रोटी का आटा दिया था। सैयदा फातिमा ने अपने हाथों से पकाई। दस्तरखान पर बैठे, जिस दिन पहला रोजा था ना, उसी दिन बदर के कैदियों को रिहा किया गया था। ये लोग वाकया सुनाते हैं लेकिन पूरा नहीं सुनाते। उस दिन बदर के लोगों को कैदी किया गया था। बदर के कैदियों में से एक कैदी सैयदा अली के सैयदा फातिमा के दरवाजे पर आ गया। इधर बिलाल हबशी अजान देने वाले हैं, इधर सैयदा फातिमा और हुसैन रोजा खोलने के उसमें है। मेरे प्यारे दरवाजे पे दस्तक दी है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। फातिमा की कानों में आवाज आई, अली के कानों में आवाज आई। मेरे प्यारे कैसा कैसा साबिर घराना था, कैसा साबिर और शाकिर घराना था। मेरे प्यारे पूरे दिन के रोजे, 3 रोटियां थी। फकीर आया, जंगे बदर का कैदी आया, बोले अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, जा मैंने तुझे दे दिया। उस कैदी को दे दिया। पानी से रोजा खोला, फिर सहरी हुई, फिर रोजा रखा, फिर शाम को कुछ खाने का इंतजाम किया। फिर कोई गरीब आ गया, बोले है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला। मेरे प्यारे रोटियां उठाकर वो रोटियां भी दे दी। मेरे प्यारे फिर पानी से रोजा इफ्तार किया। तीसरे दिन रोजा रखा, पानी से रोजा रखा। फिर कैदी आ गया, फिर गरीब आ गया, बोले है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला। इधर अली ने फिर कहा, बोले फातिमा जाओ, अल्लाह के नाम पर मांगने वाला आया है, ये रोटियां उसको दे दो। 3 रोजे सिर्फ पानी से मुकम्मल किए। 3 रोजे रखने के बाद में हजरत अली नमाज तहज्जुद के लिए उठे, नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए उठे। सैयदा फातिमा भी उठी। सैयदा फातिमा ने मुसल्ले पे नियत बांधी। नियत बांधने के बाद में सैयदा फातिमा भूख से इतनी लाकर हो गई थी, इतनी कमजोर हो गई थी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फातिमा जमीन पर गिर गई। भूख की वजह से फातिमा जमीन पर गिर गई। अली बड़े शर्मिंदा हुए। बिलाल हबशी ने मस्जिद नबी से फजर की अजान पुकारी। बिलाल हजरत अली मस्जिद में नहीं गए। बोले मस्जिद में जाऊंगा तो नबी पूछेंगे मेरी फातिमा का हाल क्या है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। बाद में गए, पिछली सब में नमाज अदा की, मस्जिद के बाहर आकर खड़े हो गए। मेरे प्यारे अब जरा तवज्जो को करीब करना। बाहर आकर खड़े हो गए। जब बाहर आकर खड़े हुए, उसके बाद में क्या होता है, एक सफेद रीश वाला, सफेद दाढ़ी वाला, सर पे अमामा सजा हुआ है, हाथ में उसके एक ऊंट है। बोले अली क्या मेरा ऊंट खरीदोगे? सुभान अल्लाह। बोले अली मेरा ऊंट खरीदोगे? बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऊंट कैसे खरीदूं? बोले उधार खरीदो। बोले उधार ना दिए तो मैदान महशर में मैं तुझे मुंह क्या दिखाऊंगा। तो उस शख्स ने कहा, बोले अली अगर जिंदा रहा, अगर तूने अदा कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर तेरा इंतकाल हो गया मैं माफ कर दूंगा।
मगर ये ऊंट खरीद ले। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर समझ में आ रहा है? सब समझ रहे हैं? बोले अली ऊंट खरीद लो। बोले कितने रुपए? बोले 200 रुपए का। बोले 200 दीनार का। कितने? 200 दीनार का हजरत अली ने वो ऊंट खरीदा। ऊंट खरीदने के बाद में थोड़ा आगे चले, एक सफेद दाढ़ी वाला फिर मिलता है। फिर मिलने के बाद में उसने कहा, अली क्या अपना ऊंट बेचोगे? बोले हाँ हाँ बेचूंगा। बोले कितने में बेचोगे? बोले 300 रुपए में अपना 300 दीनार में अपना ऊंट बेचूंगा। उस लेने वाले ने मोल भाव ना किया। 300 दीनार निकाले, अली को दे दिए। अली ने उसमें से 100 दीनार निकाले, अपनी जेब में रख लिए और 200 दीनार अपने खादिम को दे दिए और कहा, जाओ मदीने में उस शख्स को ढूंढो जिसने अभी मुझे ऊंट दिया था। मेरे प्यारे, जिसने मुझे ऊंट बेचा था। मैं तुम्हें बताऊं, लोग कहते हैं हम सबील करते हैं, हम खिचड़ा बनाते हैं, हम पानी बांटते हैं, हम शरबत बांटते हैं, इससे क्या फायदा होगा? तो सुन लो, एक फाहिशा औरत थी, मक्के में रहती थी। फाहिशा औरत, जानिया औरत मक्के में रहती थी। एक कुत्ता प्यास के मारे बिलक रहा था। पानी की वजह से उसकी जबान सूख कर काटा हो गई थी। उसने अपने पैर का मोजा निकालकर उस कुएं के अंदर उसको भिगोया और कुत्ते के मुंह में पानी डाल दिया। मेरे रब को ये आता इतनी पसंद आई, उसको जन्नत दे दी। नहीं वालों, तुम हुसैन के नाम पे लंगर लुटाते हो, सबीले लुटाते हो, जलसा कराते हो, महफिलें कराते हो। हुसैन को जब फाहिशा को जन्नत मिल सकती है तो हुसैन के गुलाम अपने आका के साथ जन्नत में इसी के सदक़े में चले जाएंगे। इसी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त ज्यादा हो रहा है, मुझे बोलते बोलते आगे बढ़ो, खत्म कर दूं। अरे बोलो यार, सुनना चाहते हो? अच्छा लग रहा है? कब तक सुनोगे? फजर तक सुनोगे, चाहे मौलवी का इंतकाल हो जाए। अगली साल 6 मुहर्रम को हमारा उर्स करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। जितने बचे हैं सब कुछ अकीदा लोग बचे हैं। मेरे प्यारे, 9वीं मुहर्रम की रात गुजरी, 10वीं मुहर्रम को जंग का आगाज हुआ। अल मुख्तसर ये है, एक एक करके तमाम लोगों को कुर्बान कर दिया। मेरे प्यारे, मैदान में असगर गए, असगर भी कुर्बान हो गए, अली अकबर भी कुर्बान हो गए, अब्बास भी कुर्बान हो गए, और मोहम्मद भी कुर्बान हो गए, अली अकबर भी कुर्बान हो गए। कुर्बान होते 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 अब मैदान में औरतों के अलावा सिर्फ 2 मर्द बचे हैं। कितने? ऊंचा बोलो। खिचड़ा तो बहुत चटपटा खाते हो और हुसैन के नाम पे आवाजें नहीं निकलती हैं। या अल्लाह, जो हुसैन के नाम पे हाथों को उठाए, उन हाथों को दुनिया वालों का मोहताज ना बनाना। हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, जी लगा के कह दे या हुसैन। सुनो, सब कुर्बान हो गए, बीमार ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, जो हुसैन के बेटे थे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन। बड़ा शदीद बुखार था आपको। बोले हुजूर बाबा जान, मुझे जंग में नहीं भेजेंगे, मुझे करबला नहीं भेजेंगे। बोले बेटा, तुझे बुखार है, तू मत जा, इसलिए तू ही हमारे गुलशन का आखिरी चिराग है। अगर तू चला गया, तू शहीद हो गया, तो नाना जान की उम्मत किससे चलेगी? सुभान अल्लाह। नाना जान की नस्ल ए बेटे, तुझसे तो नस्ल मोहम्मद ही आगे बढ़ेगी। बीमार ज़ैनुल आबिदीन रुक गए। इमाम हुसैन ने कहा, लाओ जुल्फ़िकार हैदरी लेकर आओ। अरे जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। मौलाना वसीम नींद आ रही है क्या?
मेरे पास इंजेक्शन है नींद दूर करने वाला। हाँ, इमाम हुसैन ने कहा जुल्फिकार हैदरी लाओ। हजरत अली की तलवार आई, हजरत अली का अमामा बांधा। बोलो सुभान अल्लाह। ज़रा बांधी, घोड़े पर सवार हुए, घोड़े पर एड़ लगाई, घोड़े पर एड़ लगाई। घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। जब अब्बास गए थे घोड़ा एकदम भाग गया था। जब अकबर गए थे घोड़ा एकदम भाग गया था। जब औनो मोहम्मद गए थे तो घोड़ा एकदम भाग गया था। लेकिन हुसैन ने एड़ लगाई है। घोड़ा आगे बढ़ने को राजी नहीं है, घोड़ा आगे बढ़ने को राजी नहीं है। हुसैन ने कहा, ए घोड़े तू आगे क्यों नहीं बढ़ता है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या मुझसे कोई खता हो गई है? तो घोड़े ने कहा, हुसैन मैं वफादार हूँ, आपसे खता नहीं हो गई है, मैं आगे कैसे बढ़ूं? सकीना ने मेरे दोनों कदमों को जकड़ रखा है। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना हुसैन बहुत प्यार करते थे, उस बेटी से बहुत प्यार करते थे। सैयदा सकीना ने घोड़ों के टांगों को पकड़ लिया। घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। घोड़े ने कहा, ए हुसैन मैं तो तुम्हारा वफादार हूँ, हुसैन मैं तो अहले बैत का वफादार हूँ, हुसैन मैं तो अहले बैत का गद्दार नहीं हूँ, मगर क्या करूँ वो सकीना है मेरे कदमों को आगे नहीं बढ़ने देती है। हुसैन ने देखा, हुसैन नीचे उतरे। सैयदा सकीना का सैयदा सकीना चीखें मार कर रोने लगी। बोले, हुसैन हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ए हुसैन अब तो कोई नहीं बचा है। ए बाबा जान अब हम किसको देखेंगे? ए बाबा जान जब हमें नाना की याद आती थी तो तुम्हें देख लेते थे। ए बाबा जान अब हम किसे देखेंगे? ए बाबा जान अब तो हमें कोई पानी भी नहीं देगा। ए बाबा जान अब तो हमें दाना भी नहीं मिलेगा। ए बाबा जान अब तो हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। ए बाबा जान हमारे खेमों में आग लगा दी जाएगी। ए बाबा जान हमारी चादरें नोच ली जाएंगी। ए बाबा जान मैं उस फातिमा की बेटी हूँ जिस फातिमा ने कहा था, ए लोगों मेरा जनाजा उस वक्त निकालना जब रात हो। बोले क्यों? बोले इसलिए जब लोगों ने मुझको नहीं देखा। मैं चाहती हूँ मेरा जनाजा भी कोई ना देखे। अल्लाह सैयदा फातिमा सैयदा सकीना ने कहा, बाबा जान हमारे खेमों में आग लगा दी जाएगी। यजीदी बड़े दुश्मन हैं, यजीदी बड़े जालिम हैं, यजीदी बड़े जाबिर हैं, यजीदी बड़े मक्कार हैं। ए बाबा जान वो हमारे सरों से चादरें नोचेंगे। माँ फातिमा की रूह को तकलीफ होगी कि मेरी बेटियां नंगे सर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन ने कहा, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद। ये कहकर गले से लगाया, दुआएं दी। दुआ देने के बाद में हुसैन मैदान करबला में जब पहुंचे हैं, जब हुसैन मैदान करबला में पहुंचे ना तो क्या होता है, हुसैन ने जुल्फिकार हैदरी को घुमाना शुरू किया। हुसैन की तलवार चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बिजली कौंदे मार रही हो। हुसैन की जब तलवार चल रही थी यजीदी गाजर मूली की तरह कट रहे थे। हुसैन की जब तलवार चल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे हुसैन की तलवार में आदम की आदमियत आ गई हो। ऐसा लगता था जैसे हुसैन की तलवार में हजरत यूसुफ का जमाल आ गया हो, हजरत ईसा का कमाल आ गया हो, हजरत अय्यूब का सब्र आ गया हो। ऐसा लगता था हुसैन की तलवार में सिद्दीक की सदाकत सिमट गई हो। ऐसा लगता था हुसैन की तलवार में उमर की अदालत आ गई हो। ऐसा लगता था हुसैन की तलवार में अली की
शुजाअत आ गई हो। हुसैन की तलवार जब चल रही थी, चलती रही चलती रही चलती रही, यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाती रही। मगर एक वक्त ऐसा आया कि तलवार रुक गई, तलवार रुक गई। मेरे प्यारे, वो तलवार जिसको भूख ना रोक सकी, वो तलवार जिसको प्यास ना रोक सकी, वो तलवार जिसको अली असगर का जनाजा ना रोक सका, वो तलवार जिसको अब्बास का सब्र ना रोक सका, वो तलवार जिसको सकीना की प्यास ना रोक सकी, वो तलवार जिसको ज़ैनब की प्यास ना रोक सकी, अचानक वो तलवार रुक गई। यजीदियों के डर से नहीं, बल्कि मस्जिद से सदा बुलंद हो गई थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ान बुलंद हुई, तलवार रुक गई। उधर अज़ान मुकम्मल हुई। यजीदियों ने कहा हुसैन अकेला कब्जे में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी रगों में अली का खून है, जिसने खैबर को एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया था, जिसने मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। ये उस हुसैन की औलाद, उस अली के बेटे, उस अली का बेटा है। मेरे प्यारे, जरा तवज्जो को करीब करना। हुसैन ने यजीदियों से कहा एक बार हमला करो, इकट्ठे हमला करो। जालिमों ने मिलकर हमला किया। हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म आए। हुसैन ने तलवार को रोक दिया। बोले जालिमों रुक जाओ, मुझे 2 मिनट की मोहलत दे दो। बोले काय की मोहलत? बोले इसलिए ताकि मैं अपने रब की बंदगी कर सकूं, अपने रब की बारगाह में सजदा कर सकूं। हुसैन ने नियत बांधी, सजदे में गए। सिमर ने ऐसी तलवार मारी, मेरे इमाम का सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे प्यारे, इधर हुसैन के खेमे में, हुसैन के खेमे में बड़ी बड़ी तारीकी है, हुसैन के खेमे में बड़ा अंधेरा है, हुसैन के खेमे में सन्नाटा है। अब कोई नहीं बचा है। सैयदा ज़ैनब गई, बोली जालिमों मेरे बाबा जान। सैयदा सकीना गई, मेरे बाबा जान का सर तो तन से जुदा कर दिया, कम से कम हमें सर ही दे दो। सर ना दिया, इंतहा ना रही। सब्र को, उस सर को तलवार की नोक पर नचाकर कूफा की गलियों में उन लोगों ने नचाना शुरू किया। आगे सर चल रहा था, पीछे से ढोल बजाए जा रहे थे। जो ढोल बजाते हैं तो कान खोल के सुन ले, ढोल बजाना हुसैनियों का तरीका नहीं है, यजीदियों का तरीका, यजीदियों का तरीका है। बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप का जनाजा पड़ा हो, तुम्हारे घर के सामने अगर कोई डेग बजाए तुम्हें तकलीफ होगी नहीं होगी? तुम्हारे बेटे का जनाजा पड़ा हो, अगर कोई ढोल बजाए तो तकलीफ होगी नहीं होगी? उधर हुसैन का सर चल रहा था, इधर सकीना का कलेजा तड़प रहा था। ए सालिमो, मेरे पापा के सर को तमाशा ना बनाओ। ए सालिमो, मेरे पापा जान के सर के तकद्दुस को पामाल ना करो। मेरे प्यारे, सर कूफा की गलियों में चलता रहा। चलते चलते एक जगह सर रुका। किसी ने गौर से देखा कि कटा हुआ सर हिल रहा है। कटे हुए सर के होंठ हिल रहे हैं, लबे मुबारक हिल रहे हैं। किसी ने कान लगाकर सुना तो होठों से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। न जाने कितने यजीदियों ने इसको देखा और कहा, यजीदी तू झूठा है, हुसैन का कटा हुआ सर सच्चा है। मेरे भाइयों, उसके बाद बड़े जुल्म हुए, बड़ी परेशानियां हुई। आज हुसैन ने आखिरी वक्त में क्या किया? सजदा किया। आज तुम नमाज़ें नहीं पढ़ते हो, आज तुम रोजा नहीं रखते हो, आज तुम कुरान नहीं पढ़ते हो। मेरे प्यारे, कुरान को बचाने वाला हुसैन है, कुरान के तकद्दुस को, कुरान की अजमत को बचाने वाला हुसैन है। मेरे भाइयों, आज मैं हाथ उठा के बताओ कौन कौन ऐसा हुसैनी है
जो हुसैन के नाम पर अपनी जान दे सकता है? सब दे सकते हैं, हाथ उठाए रखें, सब जान देंगे, तलवार मंगाई जाए, अरे बोलो, देख लो, मंगाई जाए, जान दे दोगे, पीछे तो नहीं हटोगे, हाथ नीचे। मेरे भाइयों, जान तो नहीं मांगता हूं, मुझे ऐसे हुसैनी चाहिए जो आज से ये वादा करे, आज से हुसैन के नाना की सुन्नत अपने चेहरे पे हम दाढ़ी सजाएं। कोई है दीवाना जो हुसैन के नाम पे, हुसैन की महफिल में आज ऐलान करे कि मैं आज हुसैन के नाम पर दाढ़ी रखाऊंगा इंशाअल्लाह? है कोई? खड़े हो जाए, लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। खड़े रहे। दूसरा कोई हुसैनी है? हजरत अली असगर के नाम पर खड़ा हो जाए। अभी तो कह रहे थे जान दे देंगे, अबे तुम दाढ़ी नहीं छोड़ सकते हो तो तुम जान क्या दोगे? तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मेरे प्यारे, कौन है हुसैन का सच्चा गुलाम जो अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजाएगा? है कोई दीवाना? दूसरा कोई दीवाना जो ऐ जिंदाबाद, लगाओ कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आगे आ जाए, आगे आ जाए, सुभान अल्लाह, आगे आ जाए। आज का जलसा तुम्हारा सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। जलसे इसीलिए सजाए जाते हैं ताकि दीन की 3 लोग 4 लोग हो गए। पंजतने पाक के नाम पर खड़े रहे, खड़े हो जाए आप। पंजतने पाक के नाम पर कोई 5 बात जल्दी से। पंजतने पाक के नाम पे मेरे प्यारे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ए जवानों, तुम्हें हजरत अब्बास की मोहब्बत है तो कोई जवान खड़े होके ऐलान कर दे, मैं हुसैन के नाम पे जान भी दे सकता हूँ और दाढ़ी भी रखा सकता हूँ। कोई जवान खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, ये मोहब्बत का मकाम है। 5वां कोई खड़ा हो जाए। नहीं, जबरदस्ती नहीं, जिसके दिल पे हुसैन डालेंगे वही। 5वां कोई जवान खड़ा हो जाए। है कोई? इंशाअल्लाह इसी है जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर। कितने हुए? 5 हो गए। 5 आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह। खड़े रहो, खड़े रहो। ये 4 हुए हैं, मैं सोच रहा था 5 हो गए हैं, मुतशाबा लग गया था। 5वां मेरा भाई कौन है? आ जाओ यार, पंजतने पाक के नाम पे। आज बख्शिश की रात है, आज हुसैन का करम, आज हुसैन का दरियाए करम जोश पर होगा। कौन मेरा भाई है जो आज से वादा करता है? लोग कहते हैं अगर दाढ़ी नहीं होगी, दाढ़ी होगी तो लड़कियां पसंद नहीं करेंगे। अबे तुमसे लंबी तो सिखों की दाढ़ियां होती है, उनको कैसे पसंद कर लेती है? अगर सब दाढ़ी वाले बन जाओगे तो जाएंगी कहां? सही है। सब दाढ़ी वाले बन जाओगे तो कहां जाएंगी? 5वां कोई दीवाना हुसैन के नाम पर आ जाए और ये बता दे कि मैं पंजतने पाक के नाम पे ऐलान करता हूँ, कसम खुदा की, अगर कयामत में तुझे जन्नत ना मिले, मेरा गिरबान पकड़ लेना। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शुहदाए करबो वला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, कहो आज से मैं तौबा करता हूं हुसैन की महफिल में बैठकर कि आज से मैं अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत को सजाऊंगा। अल्लाह मुझे हुसैन का सदका अता फरमाए। बैठ जाएं, इंशाअल्लाह अगली साल में देखूंगा इनकी दाढ़ियां मुकम्मल हो जाएंगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी खस्सी है, खस्सी। वो सोचते हैं हम बाशरा है। अबे तू बाशरा नहीं है, तू बेशरा है। हाँ, तू बेशरा है। दाढ़ियां मुकम्मल करो, नमाजों की पाबंदी करो। ये हुसैन का पैगाम है। हुसैन की महफिल से ये दर्श लेकर जाओ। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, तुम भी कान खोल करके सुन लो। मेरी माएं बहनें कान खोल के सुन ले। मेरे भाइयों, अगर माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ नेक होती है, औलाद भी नेक होती है। माँ मुत्तकी होती है, औलाद भी मुत्तकी होती है। कान खोल के सुन लो। माँ अगर नेक होती है तो बेटा हुसैन पैदा होता है। माँ नेक होती है तो बेटा हसन पैदा होता है। माँ नेक होती है तो बेटा गौसे आज़म पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके तो दुपट्टे का ही पता नहीं है, सर पे दुपट्टा नहीं है, नंगे सिर घूम रही है। शर्म नहीं आती हो? तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो। ए मेरी माओ बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, तुम्हारी गोदों में पलने वाले गद्दार पैदा ना हो। अगर पैदा हो तो मुस्तफा के वफादार पैदा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारा जनाजा इन गलियों से जाए, ऐसे बन जाओ लोग ये ना कहे ये गद्दार का जनाजा है, ये शराबी का जनाजा है, ये कबाबी का जनाजा है। लोग जनाजा देखे तो ये कहे ये गद्दार का नहीं, ये तो मुस्तफा के वफादार का जनाजा है, मुस्तफा के आशिक का। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ तो इस अंदाज में जाओ, आला हजरत की जबान में कहो, लहद में इश्क रुके शे का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार दाग लेके चले। सारे लोग हाथों को उठा के वादा करें, इमाम हुसैन के सजदे के सदके में इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करें। हाथ उठा ले, बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की तरह पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। आज का जलसा कामयाब है। अगर इस पर अमल कर लिया तो जिंदगी 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 अच्छी हो जाएगी। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ अभी हुआ था वो आगा से बाप था। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। लेकिन तुम उनकी जिंदगियों को समझ नहीं सकते हो। कहने सुनने में कोई भी खता इन्नल इंसाना मुरक्कबुन मिनल खताई वन निस्यान के तहत हो गई हो, रब्बे करीम माफ फरमाकर कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।